Everyone wants to achieve big in their life, but in order to achieve big, there are a lot of things that we all can do. There are a lot of work, a lot of skills that we can acquire. But if we have the mentality of an average guy or of an loser, then we can't expect ourselves to be an extraordinary. So that is what I'll be talking about in this video. That what are the things that we need to change in order to change our mentality. And this video is more about our mentality and not about any physical steps that you can take. But the shift in mentality is very important, and it should be taken care of. So there will be 5 points that I'll be talking about, and the last one is an action step that you should all apply. And the remaining four things, the four steps that I'll be mentioning, are more towards the shift in the mentality, or more towards the actions that will be helpful to change our mentality. So the first point is delayed gratification versus instant gratification. अब आई होप कि तुम लोगों को नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, जो टर्म्स मैंने बोले उनसे कुछ तो समझ में आया होगा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ओके, सो मैं सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ. जस्ट कंसिडर कि देयर इज अ पीस ऑफ चॉकलेट जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है, एंड इफ यू डिसाइड टू ईट इट. अब अगर तुम उसको उसी टाइम खा लेते हो, देन इट विल बी कि हमें पता है कि वो चॉकलेट का पीस हमारे लिए सही नहीं है, बट स्टिल वी आर चूजिंग टू ईट इट जस्ट टू फील प्लेजर इन दैट मोमेंट. कि हम ये चॉकलेट खाएंगे तो इससे हमें अच्छा लगेगा, ये मीठी 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 है, हमारे मुंह में जाएगी, बहुत स्वाद करेगा, मजा आएगा खा के. वो हो गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है कि देयर इज अ पीस ऑफ चॉकलेट दैट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस, एंड वी नो दैट ये हेल्दी नहीं है अपने लिए. एंड ऑफ कोर्स अगर कोई मेरे जैसा है जिसको शुगर बहुत पसंद है, मीठा जिसको बहुत पसंद है, देन इट वुड बी कि मुझे मन है ये चीज़ खाने का, बट बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि नो, आई नो दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, सो आई शुड नॉट कंज्यूम इट. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है जो कि मेरे में फैट बढ़ा देगी, हेल्दी नहीं है. ऑफ कोर्स बाहर से बना हुआ पता नहीं क्या हाइजीनिक है, नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है. तीसरा, मीठी चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन को कैसे ना कैसे अफेक्ट करती है. तो बहुत सारी चीज़ है जो कि मैं ये चॉकलेट का एक पीस खाऊंगा इससे होगा. सो अगर मैं उस चीज़ को नहीं खाता हूँ उस टाइम पे और ट्राई करता हूँ उसको अवॉइड करने का, तो दैट इज़ वॉट आई एम चूजिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन, विच इज़ कि अभी मैं थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूँ, अभी मैं थोड़े पेन के लिए रेडी हूँ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आई विल फोर्स माई सेल्फ टू कंट्रोल दैट अर्ज टू ईट दैट पीस ऑफ चॉकलेट. बट इन द लॉन्ग रन इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि मैंने ये जंक फूड नहीं खाया. सेम विद जंक फूड, कि अगर तुम अभी खा लोगे, हाँ तो तुम्हें अभी हो सकता है तुम्हें अच्छा लगेगा, बट इन द लॉन्ग रन इट्स गोना अफेक्ट योर बॉडी. तुमने वहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चूज किया, बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन विल बी टू नॉट चूज टू ईट दैट जंक फूड एंड टू अवॉइड इट, ताकि तुम आगे जाके तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहे. सेम विद गोइंग टू द जिम. अगर तुम अभी जिम नहीं जाओगे और ये सोचोगे कि जिम जाने में बहुत, बॉडी अच्छी बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये होता है वो होता है, यू आर चूजिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि अभी के लिए मुझे खुशी मिले कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जिम बाद में जाऊंगा. बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज वॉट कि नहीं, आई हैव टू गो नाउ सो दैट इन फ्यूचर आई विल बी इन अ गुड फिजिक. This is what instant and delayed gratification is. So always choose delayed gratification. Same with playing games. फोन पे तुम गेम खेलोगे, 3 घंटे पता नहीं कहाँ उड़े हो तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं चलेगा. एंड आफ्टर आफ्टर दैट इट वुड बी कि यार 3 घंटे कहाँ गए मेरे, जो कि गिल्ट रहेगा. इफ यू चूज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट इट समहाउ ट्रिगर्स आर गिल्ट. अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, अगर तुम अच्छा नहीं खाओगे, अगर तुम कुछ गलत करोगे, वॉचिंग पॉर्न एंड मास्टरबेटिंग, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि बाद में तुम्हारे लिए गिल्ट रहेगा. सो ऑलवेज चूज डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि अभी मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, अभी मैं गेम नहीं खेलूंगा, अभी मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, ताकि आगे जाके वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहे. द सेकेंड पॉइंट इज ईट द फ्रॉग फर्स्ट. देयर इज अ बुक written on it. I would suggest you to read it if you want to, but the मैं एक समरी बताऊंगा उस बुक के बारे में यहाँ पे, विच इज़ कि
ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट मीन्स कि डूइंग द हार्ड थिंग्स फर्स्ट. जस्ट थिंक ऑफ इट कि तुम रात को सोते हो एंड सोने से पहले तुमने 5 या 6 चीजें लिखी जो तुम्हें सुबह उठ के करनी है. मतलब अगले दिन के लिए जो तुम्हारा टास्क रहेगा वो तुमने लिखा. अब हो सकता है उसमें रहे कि सारी क्लासेस अटेंड करनी है, जिम जाना है, मेडिटेट करना है, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो एडिट करनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ भी हो सकता है. वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा. दिस शुड वेरी पर्सन टू पर्सन कि तुम्हारे लिए उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड थिंग कौन सी है, सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ कौन सी है. इफ़ द हार्डेस्ट थिंग फॉर यू is to go to the gym, then wake up in the morning and the first thing that you do is go to the gym. If the hardest thing for you is to record a video, then the first thing that you should do is to wake up and record a video, which is eating the frog first. अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज तुम बाहर खाना खाने जाते हो. देयर इज अ स्वीट, देयर इज बटर पनीर एंड बटर नान, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ बैड डिश जो तुम्हें पसंद नहीं है. मान लो कि हो सकता है करेला, मुझे बहुत पसंद, लोगों को पसंद नहीं होता. कि यू हैव टू ईट अ पीस ऑफ दिस मच करेला इन ऑर्डर टू ईट ऑल दिस. या तो तुम इसको सब करेले को सबसे स्टार्टिंग में खाओगे या फिर सबसे लास्ट में खाओगे. वॉट यू विल चूज इन दैट मोमेंट कि तुम्हें पहले करेला खाना चाहिए या पहले ये सारा अच्छा खाना खाना चाहिए और फिर बाद में करेला खाना चाहिए. I guess it's pretty evident कि we should eat the करेला first, we should eat the frog first, ताकि हाँ अभी मुझे थोड़ा uncomfortable लगेगा, but after that I have that sweet to eat, I have that beautiful butter naan and butter paneer, which is also somehow related to instant and delayed gratification. अभी मैं अच्छा खा लूंगा, that is instant gratification. Delayed gratification would be कि मैं बाद में अच्छा खाऊंगा. So this was eating the frog first, like doing the hardest thing first in the morning. कौन है? The third point is take accountability of things. Take the responsibility that जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है. अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी तुम्हारी वजह से हो रहा है. Like I want you to remember this phrase that I am responsible for everything that is happening in my life. I would say it again कि I am responsible for everything that is happening in my life. Like I don't think that it needs any much explanation because it's pretty evident कि जो कुछ भी हो रहा है तुम उसके लिए responsible हो. अगर तुमने कुछ अच्छा किया था उस वजह से तुम्हें अच्छा मिलेगा. अगर तुमने कुछ बुरा किया था तो उस वजह से तुम्हें कुछ बुरा मिलेगा. It is what it is. Like don't go with the blame game. Don't choose that mentality. Just keep it to yourself कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है. इसमें किसी और की गलती नहीं है. इसमें मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है. इसमें मेरे दोस्तों की गलती नहीं है. अगर लाइक आई गिव जेई एंड मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो उसमें मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है, मेरे दोस्तों की गलती नहीं है. वो मेरी गलती है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जिस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं जा पाया. अब वो मेरे ऊपर था कि मैंने ठीक ठीक पढ़ाई की तो मैं ठीक ठीक कॉलेज आ गया. सो इट इज़ अप टू यू. डोंट ब्लेम अदर्स. ब्लेम गेम इज़ नॉट फॉर अस. इट्स नॉट फॉर अ पर्सन विद अ गुड मेंटालिटी. जो सेन है उस इंसान के लिए नहीं है ब्लेम गेम. You can't blame others, and we should not. The fourth thing is being aware of our emotions. This is very important, and you can say it as a stoicism, but a little bit different. Stoicism basically says कि the ability to control your emotions, but we are humans. अगर अपन अपने emotions को control करने लग जाएंगे तो किस चीज़ के humans फिर अपन? We would be a machine who is thinking what he wants. Like that is good. We should think what we want to think about, but we are humans and we should express our emotions. But what is important is like I guess कि stoicism हो सकता है किसी किसी के लिए important हो, किसी किसी time of frame में stoicism हर किसी के लिए important है, but it's not important for the whole time period of our life. But the ability of knowing कि तुम्हें क्या इमोशन फील हो रहा है
शायद वो स्टोइसिज्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें पता है कि मैं अभी ठरक के चलते यहाँ पे किसी को प्रेग्नेंट कर सकता हूँ, लाइक इफ यू आर मेकिंग आउट विद अ गर्ल एंड हो सकता है कि तुम स्पर ऑफ द मोमेंट के चक्कर में कुछ गलत कर बैठो, यू अवॉइड यूजिंग प्रोटेक्शन, या तुम खुद से ही कुछ कर दो, हो सकता है ना। हो सकता है कि तुम गुस्से गुस्से में अपने दोस्त से लड़ाई कर लो, हो सकता है तुम गुस्से गुस्से में दीवार पे मारो और अंगुली टूट जाए, हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर कि तुम्हें इस टाइम पे क्या फील हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन, ट्राई नॉट टू डू द थिंग्स जो कि तुम्हें आगे जाके हर्ट कर सकती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो तो ऐसा कोई डिसीजन मत लो जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम खुश रहते हो तो उस टाइम पे वी आर एक्साइटेड एट दैट मोमेंट, तो जो अपन डिसीजन लेंगे ना, तो दैट वुड बी नॉट द मोस्ट फिजिबल डिसीजन दैट वी कुड हैव मेड। इंस्टीड हम हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही सोच ले, जैसे इफ़ यू हैव टू डिसाइड कि डू यू वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप और नॉट, हो सकता है कि तुम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो, उस टाइम पे तुम उस वाइब में हो कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही जाएगा, ये सही जाएगा, वो सही जाएगा, मैं हाँ आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। बट इट कुड बी पॉसिबल कि आगे जाके तुम एक दूसरे को जानो और फिर तुम्हें लगे कि यार वी आर नॉट दैट कंपैटिबल, दैट कुड हैपन। और अगर तुम उस टाइम पे नॉर्मल स्टेट में रहते, दैट इट वुड हैव बीन द थिंकिंग ऑफ योर्स कि हम इस रिलेशनशिप में आगे आगे जाके खुश रह पाएंगे, क्या मुझे अभी रिलेशनशिप की ज़रूरत है। आई ऑलवेज अप्रिशिएट गुड हेल्दी रिलेशनशिप्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम अपनी लाइफ में हर स्टेज पे तुम्हें एक रिलेशनशिप की ज़रूरत हो, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी। हर टाइम पे यू हैव टू प्रायोरिटाइज डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है कि किसी पीरियड ऑफ टाइम पे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो अपने बिजनेस पे ध्यान देना, हो सकता है किसी टाइम पे तुम्हारे लिए जेन्युइनली इम्पोर्टेंट हो अपन एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, हो सकता है किसी टाइम पे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो पैसा कमाना। सो आई डोंट से कि रिलेशनशिप में मत जाओ, आई डू, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बी अवेयर कि तुम किस मोमेंट पे क्या कर, आई डिस्ट्रैक्टेड है बट बी अवेयर कि तुम्हें क्या इमोशन फील हो रहा है उस टाइम पे। डोंट बी too high, don't be too low, especially when you want to take a decision, which is important. So that was my fourth point, and the last point somehow directs us from fourth point to the fifth point, which is being aware, being alive, which you can do by meditation. मैंने शायद बहुत सारी वीडियोस में मेडिटेशन का बोल रखा है और ये उनमें से एक वीडियो है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेडिटेट, क्योंकि मेडिटेशन हमें काम करता है, हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर करता है। अभी जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो बूस्ट हुआ है, जिस वजह से लोग चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, अटेंशन स्पैन किसी का इतना ज़्यादा नहीं है, एंड मेडिटेशन इज़ वॉट मेक्स अस अलाइव, मेक्स अस टू फील things that are going around us. Meditation allows us to being aware, to be alive. So it's important to meditate in order to do something good. खैर ये नहीं है कि तुम बिना मेडिटेशन के कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स कर पाओगे, बट मेडिटेशन से तुम और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में वो अटेंशन स्पैन रहेगा, तुम चीज़ों के बारे में अवेयर रह पाओगे, तुम वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिक्ट जैसे नहीं रहोगे। अगर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो तो बिल्कुल रहोगे, बट ट्राई टू अवॉइड दैट टू, क्योंकि वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज मेडिटेशन। लाइक मैं बता नहीं सकता उसके कितने फ़ायदे हैं, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, बहुत लोगों ने बता रखा होगा जो करते हैं। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये चीज़ को बोलते हैं कि मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट जेन्युइनली इज। So these were the 5 steps that I had to talk about, and I want you guys to implement this mentality in yourself. I am still trying. कभी कभी होता है कि मैं गुस्से गुस्से में कुछ गलत कर देता हूँ, कभी कभी होता है कि मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चूज कर लेता हूँ, बट एवरी टाइम यू लूज इज अ स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस। शायद मैं इसको सही से फ्रेज नहीं कर पाया, बट आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन।
So these were the points, and I hope you implement these in your lives. Take care, guys.